सबसे अच्छा बेटा। गांव के बाहर एक पनघट था। सारा गांव वहीं से पानी भरता था। एक दिन 3 स्त्रियां पानी भरने के लिए वहां आईं। उन्होंने अपने घड़े नीचे रख दिए और आपस में बातचीत करने लगीं। तीनों के बीच अपने अपने परिवारों की बात छिड़ गई। एक ने कहा, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। वह अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता है। गांव का कोई भी लड़का पढ़ाई लिखाई में उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यह सुनकर दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरा बेटा पढ़ने लिखने में तो तेज नहीं है, पर खेल कूद में सबसे आगे है। वह इतना तेज दौड़ता है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। अभी यहाँ है और पल भर में हिरण की तरह चौकड़ी भरकर कहीं का कहीं पहुँच जाएगा। उन दोनों स्त्रियों की बात सुनकर तीसरी स्त्री बोली, बहनों, मेरे बेटे में तो ऐसी कोई विशेषता नहीं है। वह ना तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है और न खेल कूद में। वह एक साधारण बालक है। वे तीनों स्त्रियां आपस में बातें कर रही थीं। तभी पहली स्त्री का बेटा घूमता हुआ उधर आया। उसने अपनी माँ को वहां बैठे हुए देख लिया, पर कहा कुछ नहीं, चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा हिरण की तरह उछलता हुआ आया। उसने भी अपनी माँ को वहां बैठे हुए देखा, पर बिना कुछ बोले चुपचाप चला गया। तभी तीसरी स्त्री का बेटा उधर आता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे चलकर पनघट के निकट आया। जैसे ही उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी, वह उसके पास पहुंचा और कहा, माँ, पानी का यह घड़ा मेरे सिर पर रख दो, मैं इसे घर ले चलूंगा। माँ ने पानी का घड़ा उसके सिर पर रखवा दिया और वह घड़े को लेकर घर की ओर चल दिया। तीनों स्त्रियां थोड़ी देर तक चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। फिर पहली स्त्री बोली, बहन, हम तो अपने बेटों की प्रशंसा बेकार ही कर रही थीं। वास्तव में सबसे अच्छा बेटा तो तुम्हारा है, जिसे यह ध्यान रहा कि अपनी माँ की सहायता करनी चाहिए।